हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो जी आज का दिन है नवरात्रि का आखिरी दिन है, नवमी है। तो रामनवमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यहाँ पे लग रही हूँ खाना बनाने के लिए। और आज कंजकें पूजेंगी तो सुबह मैं 5 बजे उठी थी और उठ के फिर वही नहा धो ली हूँ और लगी हूँ मैं पहले कंजकों के लिए खाना बनाने के लिए। तो यहाँ कंजकों में हमारे बनते हैं काले चने, हलवा, पूड़ी। तो इससे ही पूजा होती है। तो यहाँ मैं ठाकुर जी का भोग भी बना रही हूँ और दूध बॉईल कर रही हूँ क्योंकि उनको दूध का भोग लगाते हैं हम। तो जी मॉर्निंग में जब सुबह उठी थी तो ये लग रहा था कि चलो थोड़ा लेट बना लूँगी, बट फिर मेरे को लगा नहीं, जल्दी बनाना चाहिए क्योंकि जितनी जल्दी कंजी के पूजेंगी उतना जल्दी ही ठीक होगा। तो यहाँ पे अभी मेरे बालों में से भी पानी टपक रहा था। मैंने सोचा पहले मैं ना छोले बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, छोले बनाने का ना मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं बॉईल नहीं करती, रात को मैंने भिगो दिए थे काले चने और इसमें कुकर में देसी घी डाला है, जीरा डालूंगी और ये जो जितने सारे मसाले हैं ये ऐड करके इसको देसी घी में भून लूँगी। फिर मैं काले चने डाल दूँगी और इसमें इतना पानी डालना है कि हमारे छोले बॉईल हो जाएं और पानी बिल्कुल जब हम कुकर खोलें तो सीटी लगने के बाद मॉइस्चराइज हो जाए। और नमक ऐड करना है मामूली सा, आप खाना सोडा लगाना चाहो तो खाना सोडा लगा सकते हो। तो मैं इस तरह से लगाती हूँ, बनाती हूँ। तो क्या होता है, सारे मसाले ना हमारे छोले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं। अच्छा, बनाने को तो वैसे भी बॉईल करके फिर दोबारा तड़का लगा दो, वो भी बना सकते हैं, बट ऐसे तरीके से बनाते हैं ना तो बहुत बिल्कुल अच्छे लगते हैं। बिल्कुल भंडारे वाले छोले लगते हैं, जैसे हलवाई स्टाइल नहीं बनाते वो वाले। तो चलिए यहाँ पे अब मैं सूजी छान रही हूँ सूजी का हलवा बनाने के लिए। तो 1 कटोरी के करीब सूजी है। तो यहाँ हम कढ़ाई में देसी घी ऐड करेंगे। और देसी घी आप हलवे में देखो जितना भी देसी घी डाल लो उतना कम है। देसी घी से ही हलवा अच्छा लगता है। जब तक हलवे की क्वांटिटी जब तक घी की क्वांटिटी हलवे से ज़्यादा ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे पहले हलवे को, सूजी को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनते रहेंगे। और सूजी बिल्कुल अच्छे से भूननी है हमने, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर कच्ची रह जाती है ना फिर वो मतलब ऐसा लगता है कि हलवा हमारा अच्छे से पका नहीं है और सूजी हमने सही से भूनी नहीं है। तो यहाँ पे सूजी को मैं कम से कम 15 से 20 मिनट लगे थे, मैंने मंदी के आँच पे सूजी भूनी थी। अच्छा, इतनी देर में ना मैंने साथ के साथ आटे का डो भी लगा लिया था कि मैंने कहा चलो जब तक सूजी भुनेगी तो हलवे मतलब पूड़ी का आटा तो गूंदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल सा ही आटा गूंदता है, ज़्यादा मतलब कि मुक्के वगैरह नहीं लगते, बस टाइट टाइट सा आटा गूंदता है। तो मैंने सोचा जब तक इतनी देर में ये होगा मैं आटे को गूंद लेती हूँ। और आटा वगैरह गूंदने के बाद अभी मुझे कान्हा का स्नान वगैरह भी करवाना है। तो पहले मैंने ये सब काम निपटाए थे। फिर हमें मंदिर भी जाना था आज, क्योंकि नौमी पर हम नारियल चढ़ाते हैं काली माता के मंदिर में। तो वो मैं और मेरी जिठानी जाएंगे। तो यहाँ पे ये आज पार्क नहीं गए थे क्योंकि कंजक निकालनी थी, इसी वजह से हमने सोचा चलो आज स्किप कर देते हैं पार्क का, क्योंकि घर की पहले पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है और सारे काम तो होते रहेंगे। और नौमी का दिन है, जब पूरे 9 दिन व्रत रखे हैं तो बिल्कुल अच्छा लगता है कि दिल से अच्छे से कंजकों को जिमाए, बहुत एक अंदर से ना खुशी होती है। तो यहाँ मेरे छोलों में भी सीटी आ रही थी और आटा भी मेरा गूंद ही चुका है लगभग। और बस यहाँ आटा गूंदने के बाद अब मैं सूजी में पानी ऐड करूँगी। अच्छा, पानी का क्या होता है, सूजी में आप 1 कटोरी सूजी है तो मतलब 4 उसका मतलब 1/4 पानी डालना पड़ेगा। ज़्यादा करके 1 कटोरी है तो 4 कटोरी हमें पानी डालना पड़ेगा, 2 कटोरी चीनी डालनी पड़ेगी। तो ये अंदाजे से ही होता है। ये भी बस थोड़ा सा फंडा मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मम्मी ने सिखाया था मेरी जब शादी हुई थी कि ऐसे ऐसे करके। तो वो हलवा कभी भी लाइफ में कुछ भी बनाना है, हलवा कितना भी बनाना है तो उसकी क्वांटिटी पानी की 4 गुना कर देनी है और चीनी की 2 गुना कर देनी है। तो ये फंडा मुझे याद है। तो हलवा मेरा फिर इस हिसाब से, मैं जब भी कभी बनाती हूँ तो हलवा बनाने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे मेरे से जितना मर्जी हलवा बनवा लो। और जब तक हलवा अच्छे से नहीं भुनता मैंने सोचा चलो ड्राई फ्रूट भी कट कर लेते हैं। और यहाँ मैं ड्राई फ्रूट कट करके डाल रही हूँ। और इतनी देर में देखिए सूजी में भी बिल्कुल ना, जैसे जब उबाल आने लगता है ना तो छिटकने लगती है, और वो छिटकना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है, ऐसा लगता है जल ना जाए कहीं हम। तो यहाँ पे ये सूजी भुन रही थी। तो अब बस जल्दी से इसके अंदर हमें पानी ऐड करना है, क्योंकि पानी ना मैंने बॉईल नहीं करा क्योंकि गैस थी नहीं, वरना कई बार तो मैं पानी उबाल कर ही डालती हूँ। पानी के अंदर ही चीनी ऐड करके आप ऐसे भी डाल सकते हैं, अगर चाहें तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे। तो ये सारा घी सारा उड़ गया था और कल परसों ही सफाई हुई थी। तो फिर अब मेरे को दोबारा से चिमनी वगैरह साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जब पानी डाला ना तो ये चिकनाई ऊपर की तरफ स्प्रेड हुई। गले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे को।
तो चलिए अब यहाँ पे मैंने इसमें चीनी भी ऐड कर दी है। अब इसको खूब अच्छे तरीके से पकाना है, हमने खूब भूनना है। तो हलवे का क्या फंडा है कि हलवा जितना भुनता है उतना ही अच्छा बनता है। हलवा भुनने भुनने में ही आधा घंटा लग जाता है। मंदी आंच पे अब हम इसको भूनते रहेंगे जब तक बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और घी ना छोड़ दे। घी छोड़ने के बाद भी हमें इसे चलाते रहना है, क्योंकि जितना हलवा भुनता है ना उतना ही अच्छा बनता है। तो यहाँ मैं कान्हा का स्नान वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ सारे काम निपटा लूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे को भी मंदिर भी जाना है। तो बस अब लड्डू को नहला धुला के राजा बाबू बना के बिठा दूंगी, और माता रानी की फिर अभी मेरे को अंगारे पे भोग वगैरह भी लगाना है। तो सुबह के काम कितने सारे हैं ना, ऐसे रेल मच रही है। और ये मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वीडियो कर रखा था, मैंने कहा क्योंकि मेरे को ये था कि ज़्यादा देख के वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो चलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बढ़ा देते हैं। तो आज मैंने इनको वाइट ड्रेस बनाई है, और ये वही वाली वाइट ड्रेस है जो मैं होली पे लेकर आई थी। मैंने होली पे स्पेशल बनवाई थी। तो यहाँ पे हमारे कंजकें आ गई थी। तो जी यहाँ पे मैंने सारी कंजकों को जिमा दिया था, छोले हलवा पूड़ी सब दे दी थी। और ये बच्चे इतनी शैतानी कर रहे थे, और ये छोटी वाली कंजक बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। तो मेरे यहाँ ना जितने भी बच्चे आए थे मैंने सबको ही खिलाया। मैंने सोचा चलो सबको देना चाहिए, क्योंकि गेट के आगे जब इतने बच्चे खड़े हैं तो किसी को मना नहीं करना चाहिए। जो भी आया मैंने सबको अपने श्रद्धा अनुसार सब सारी कंजकों को जिमाया। जो भी मैं इनकी सेवा कर सकती थी, जो भी मैं दे सकती थी मैंने वो दिया। बच्चों को फ्रूटी वगैरह ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने यही मंगवा रखा था। और ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जी जय माता जी, और एक बार ज़ोर से जयकारा ज़रूर लगाना। सारे के सारे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। और आप लोगों ने कैसे अपनी नवमी मनाई, कैसे कंजके की, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तो जी अब यहाँ कंजकों को जमा देते हैं जल्दी से। बस अभी मेरे को बहुत सारे काम करने हैं, और यहाँ कंजकें जमेंगी, फिर इसके बाद चाय बनाऊँगी एक कप बढ़िया सी। और बड़ा अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी सी आती है जब ऐसे हम कंजकें जमाते हैं और बच्चों को खूब उनकी बातें सुनते हैं। छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को।